अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अलकान फाउंडेशन मीडिया सेल में खुश आमदीद। मेरी और डॉक्टर सलमान की तरफ से सबको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज मुझे काफ़ी दिनों से कुछ लोग जो है, कुछ बच्चे और कुछ पेरेंट्स जो हैं वो कह रहे थे कि हमें थैलासीमिया सेशन जो अवेयरनेस सेशन है उसमें आप हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से अवेयरनेस सेशन दे सकते हैं लोगों को। सबसे पहली बात यह है कि थैलासीमिया अवेयरनेस आप सबको पता होना चाहिए कि थैलासीमिया का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है। सबसे पहले है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद जो है आप PCR जो है वो HB इसका थैलासीमिया का PCR होता है, और तीसरी जो इससे वो थैलासीमिया म्यूटेशंस हैं। ठीक है, ये तीन टेस्ट होते हैं, और CBC को साथ हम CBC को साथ को रिलेट करके बता सकते हैं कि ये पेशेंट थैलासीमिया का है या नहीं है। जब भी कोई पेशेंट जो है आप देखते हैं कि आपकी फैमिली में अगर कोई भी बच्चा जो है वो थैलासीमिया मेजर का या माइनर का पैदा हुआ है, तो आपको चाहिए कि वो पूरी फैमिली को, उस बच्चे के ननियाल और ददयाल दोनों को स्क्रीन करें, उनका HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएं। अगर उनमें से कोई कैरियर्स आते हैं तो आप उनको जो है वो प्रॉपरली स्क्रीन करें और उनकी शादियां ना होने दें। जो कैरियर की शादी होगी तो वहां पे मेजर का बच्चा पैदा होगा। जो कैरियर और नॉर्मल होगा वहां पे कैरियर भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं। दोनों पेरेंट्स में से एक नॉर्मल होना चाहिए कम से कम, और दूसरा जो है अगर वो कैरियर भी हो जाता है तो इतना इशू नहीं है। अगर एक फैमिली में जो है वो थैलासीमिया मेजर का बच्चा है और वो नेक्स्ट बेबी प्लान कर रहे हैं, तो वो CVS टेस्ट करवाएं। अगर CVS टेस्ट में बच्चा आ जाता है कि जी ये थैलासीमिया मेजर है तो उसको अबॉर्ट करवा दें। अगर वो आ जाता है कि जी ये बच्चा नॉर्मल है या ये ट्रेड है या ये इंटरमीडिएट है तो उसको पैदा करें। दूसरा, अगर किसी बच्चे को, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आज मैं बात करने लगा हूं, वो ये, अगर किसी बच्चे को ब्लड लग गया है और ब्लड लगने के बाद जो है वो उसका टेस्ट जो है वो भिजवाना है, आपने HB इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं भिजवाना। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो वो नॉर्मल आएगा, वो बच्चा नॉर्मल आएगा और वो मिसडायरेक्ट होगा। उस बच्चे को डॉक्टर्स दूसरी तरफ ले जाएंगे और उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट या प्रॉपर उसका डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा। जब भी अगर किसी बच्चे का HB इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं हुआ और उसको ब्लड लग गया है तो आपने सबसे पहले उसका PCR कराना है। अगर उस पर भी रिजल्ट होके नहीं आते तो आप उसकी जीन म्यूटेशन कराएं। जीन म्यूटेशन पे भी हमें पता चल जाएगा कि इसको जो है वो थैलासीमिया है या नहीं है। ठीक है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट हैं इसके लिए। दूसरा जो है वो CVS टेस्ट पे मैं बार बार जोर दूंगा, CVS जरूर करवाएं। हमने तकरीबन कोई 450 प्लस जो है वो CVS करवाए हैं, और अभी भी इंशाल्लाह जो हम करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे, ताकि मिनिमम बच्चे जो हैं वो थैलासीमिया मेजर के पैदा हों, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए काम कर रही हैं उनको कम से कम काम करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा बच्चे मुस्तफीद हों। दूसरा, जो जिसे कहते हैं कि वो फैमिलीज जिनमें जो है थैलासीमिया के बच्चे हैं, या जिनमें एक दो जनरेशन पहले थे, या जिनमें आप देखते हैं कि जी कोई बच्चे हैं और उनका जो है वो HB कम है, या औरतों की HB कम है, या मर्दों की HB कम है, या वो कमजोर हैं, उनके HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएं। लेकिन सबसे पहले क्या करें कि उनका CBC टेस्ट करवाएं। CBC टेस्ट करवाने से पता चल जाता है उसका पैटर्न क्या आ रहा है। ठीक है, उसमें MCV, MCH, MCHC वो बता देते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या वो जो है वो थैलासीमिया की तरफ हो सकता है या नहीं हो सकता। बेसिकली थैलासीमिया भी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। ठीक है, इसको फैंकोनिस एनीमिया भी कहा जाता है। लेकिन आपने ये सारा कुछ करना है, स्क्रीन करने के बाद जो है वो शादी जो है वो बच्चों की करें। हम लोग जो है मैंने देखा है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी जो हैं, जब उनको कहा जाता है कि जी आप अपनी थैलासीमिया की रिपोर्ट दें, तो वो कहते हैं कि जी ये हमें मेडिकली प्रूव करके देंगे कि जी हम ठीक हैं। हालांकि ये सरासर जो है वो जाहिलाना हरकत है। मैंने बजाते खुद जो है, जब मेरी शादी हुई थी, मैंने थैलासीमिया का टेस्ट करवाया था, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, और आपने ससुराल भेजा था कि जी ये देख ले मैं ठीक हूँ, मुझे जो जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है मुझे उसकी थैलासीमिया की रिपोर्ट दे। उन्होंने जो है जब रिपोर्ट भेजी तो फिर उसके बाद हमारा फाइनल हुआ। ठीक है, हमने जो है जिसे कहते हैं कि मेरी शादी हुई। अगर दोनों में से एक भी नॉर्मल हो तो आप शादी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर दोनों ही नॉर्मल हो तो वो तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है, सोने में से आगे वाली बात है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर ये जो है प्रीनेटल डायग्नोसिस बच्चा पैदा होने से पहले तकरीबन 11 वीक से पहले करवाया करें। दूसरा, अगर किसी ने कोई नहीं करवा सकता तो वो हमारे पास आ जाए, हम उसका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रीनेटल डायग्नोसिस जो है CVS टेस्ट जरूर करवाएंगे। तीसरी चीज जो है, अगर कोई आप HB इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं करा सकता वो भी हमारे पास आ जाए, हम उसका फ्री ऑफ कॉस्ट
HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। अगर कोई लड़की लड़का शादी करना चाह रहे हैं और उनका जो है वो टेस्ट करवाना चाह रहे हैं तो वो भी हमारे पास आए, हम वो भी कराएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा जो है अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी इशू आता है रिलेटेड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रिलेटेड टू थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ब्लड कैंसर, तो आप सब लोग हमसे रब्ता करें, हमारे पेज को लाइक करें, हमारे जो मीडिया सेल, हमने जो अल कायम फाउंडेशन मीडिया सेल बनाया है, इसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचे। इसमें इस कार्य खैर में आप भी हमारा हिस्सा बने और इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएं ताकि जो भी बंदा जो है, जो उसके ज़हन में कोई खलिश है, कोई इसका कोई काम है, वो बोन मैरो करवाना चाह रहा है, वो किसी भी सिलसिले में करना चाह रहा है, तो हम उसके लिए हेल्पफुल हो सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमारे जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अगर हम बेहतर वीडियोस दे रहे हैं तो तब भी, अगर उसमें कोई कहीं पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो तब भी। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।